हेलो एवरीवन। बिजनेस मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में। एक एग्जांपल हो चुका था, सेकंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दिया क्या क्या गया है। अ फार्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ क्लॉथ ABC। 3 काइंड ऑफ वूल आर रिक्वायर्ड फॉर इट, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हमें 2 चीज़ों की फॉर्म में डाटा दिया हुआ कि हमें 3 टाइप के एक फार्म में क्लॉथ प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए 3 टाइप की वूल लगती है। उसके बाद जो आगे इन्होंने डाटा दिया है वो उन्होंने बताया 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ टाइप ए क्लोथ नीड 2 यार्ड ऑफ रेड वुल 3 यार्ड ऑफ ब्लू। ठीक है, ऐसे बी के लिए दिया है, सी के लिए दिया है। उसके बाद इस डाटा को बाद में देखते हैं कि कितना बताया गया है तीनों के लिए। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा दैट फार्म हैज़ ओनली अ स्टॉक ऑफ 8 यार्ड ऑफ रेड वुल, 10 ऑफ ग्रीन, 15 ऑफ ब्लू। इट इज़ अज्यूम्ड दैट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप ए इज़ दिस। ये इनकम दी हुई है ABC की। तो हमें क्या करना है, LPP बनानी है सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फार्म यूजिंग अवेलेबल मटेरियल। ठीक है, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, तो इसमें इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से डाटा को किस तरफ लिखें। आप किसी भी तरफ से लिख लो, बनेगा वही। अब सबसे पहले देखो आपको दिया क्या क्या गया है, वो मैं लिख रही हूँ। हमारे पास क्लॉथ्स हैं 3 टाइप के, ABC। ठीक है, और वूल हैं 3 टाइप की, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये क्लॉथ है, ये रेड, ग्रीन, ब्लू वूल है हमारे पास। तो अब देखो बताया क्या क्या गया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर हम A यूनिट की बात करें तो हमें किस किस कलर के वूल की ज़रूरत पड़ेगी A के लिए। रेड कितना चाहिए हमें, 2। ब्लू चाहिए 3। ग्रीन नहीं बताया है तो 0। ठीक है, ग्रीन नहीं चाहिए तो वो 0 है। सिमिलरली B के लिए देखो, उसको 3 रेड चाहिए, 2 ग्रीन, 2 ब्लू। तो कितना बनेगा, 3 2 2। ऐसे C के लिए आपके पास बनेगा 3 2 4। मैच कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद इन्होंने 2 चीज़ जोड़ दी। एक तो इन्होंने दिया स्टॉक दिया है कि जो मैक्सिमम है हमारे पास वूल वो कितनी है। अब इसको यहाँ पे नीचे लिख लो एक कॉलम बना के कि मैक्सिमम वूल अवेलेबल वो कितनी है। रेड जो है वो 8 है, ये 10 है, ये 15 है। अब इसके बाद एक और चीज़ दी है, उसको आप चाहो तो यहाँ लाइन बना के लिख लो या यहाँ लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट एक टेबल फॉर्म में डाटा चाहिए। इनकम फ्रॉम यूनिट लेंथ, इसके साथ ही लिखेंगे यूनिट लेंथ। ठीक है, मशीन के अकॉर्डिंग दिया है ये, हमें मशीन के लिए दिया ना, तो हम मशीन वाली के सामने ही लिखना है इसको। ये मशीन वाला डाटा इस तरह से चल रहा है ना, वूल वाला हम इस तरह से चला रहे हैं, तो इसको मशीन इनकम A मशीन से कितनी है हमारी, 3 है, देन 5 है B से, और ये कितनी है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका डाटा किस फॉर्म में था, है सब कुछ वही, लेकिन मैंने चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि हमें ऐसा ही सेम टू सेम लिखना है। नहीं जी, ऐसा नहीं लिखना है। वूल के साथ यहाँ पे वूल यहाँ पे चल रहा था, तो हमने यहाँ पे नीचे वूल लिख के वूल के नीचे वूल का लिख दिया, इनकम की साइड इनकम का। और इसको आप चाहे इस तरह से लिख लो या इस तरह से लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना था, क्लॉथ ABC को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम X1 X2 X3 सपोज कर लिया कि इतने यार्ड ये क्लॉथ ABC प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब डाटा आपको कभी कंफ्यूजन हो कि कंफ्यूजन क्या हो सकती है यहाँ पे, कि हम ऐसे जाएं अब या फिर हमें ऐसे जाना है। राइट, कंफ्यूजन यही होगी ना कि अब ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। उसमें अब सोचो जरा, हमें करने को क्या दिया गया है। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अब जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है हमें, वो क्या बनेगा हमारा, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिर हम मैक्सिमाइज करने के लिए क्या रखेंगे,
अमाउंट ही रखना पड़ेगा। यहाँ से हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, क्योंकि तभी तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। दूसरा डाटा क्या रहा है यहाँ पे, इसमें और इसमें ही कन्फ्यूजन होगी और कहीं नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वूल दी हुई है, मैक्सिमम वूल से प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर लोगे, अमाउंट से ही तो मैक्सिमाइज करोगे। यानी कि ये वाला डाटा जो है इनकम वाला, ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला गया, देन ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी इक्वेशंस किससे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे बनाओगे, x1 x2 x3 यार्ड क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो अब इन्होंने क्या कहा है कि मैक्सिमम वूल है 8, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट इतना यूज कर सकते हैं। तो यानी कि जो टोटल बनेगा वो इसके इक्वल जाना चाहिए या फिर इससे लेस जाना चाहिए। अब जो मशीन ए है वो कितना प्रोड्यूस, रेड के लिए कितना दे रही थी 2, और यहाँ पे ए मशीन के लिए हमने कितना यार्ड लिया, x1 यार्ड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कितना बनेगा 2x1 3x2 प्लस 3x3। एक सेकेंड, यहाँ से ब्लू वाला यहाँ पे था ना, सेकेंड नंबर पे उन्होंने कौन सा रखा था, रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे देखो जो हमारा सी के लिए था वो 0 था रेड। तो अब यहाँ पे देखो कि जो रेड वाली वूल है वो 2x1 यार्ड यूज़ होगी मशीन ए से, रेड वाली मशीन बी में 3x2 यार्ड यूज़ होगी, और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 0x3, और ये किससे रहेगा, लेस देन इक्वल टू 8 से लेस रहेगा। ऐसे हम बाकी इक्वेशन भी बना सकते हैं कि अगर सेकंड में देखें तो ये 2x1 यार्ड यूज़ होगा, 5x2 यार्ड, लेस देन रहेगा 10। ऐसे यहाँ पे थर्ड के लिए हो जाएगा 3x1 2x2 4x3 लेस देन इक्वल टू 15, और वैल्यू क्या रहेगी सारी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो फॉर्म है वो कुछ भी नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो या तो ये ग्रेटर देन 0, हाँ सॉरी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा या फिर इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसलिए तीनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो जो जैसा कि मैंने बताया था इस अमाउंट से बनेगा, तो वो कितना बनेगा 3x1 5x2 4x3 ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो डाइट के ऊपर प्रॉब्लम दी हुई है, डाइट कंटेन 400 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 500 ऑफ फैट 300 ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास दो टाइप के फूड अवेलेबल है, फूड F1 जिसकी कॉस्ट है 2 पर यूनिट और F2 की कॉस्ट है 4। अब इन्होंने दिया हुआ है कि जो फूड 1 में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, 20 फैट है और 15 प्रोटीन है, ऐसी F2 का अमाउंट दिया हुआ है। अब LPP हमें बनानी है, हमें कॉस्ट को यहाँ पे देखो मिनिमाइज करना है। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और फूड के पास मिनिमम न्यूट्रिशंस भी होने चाहिए, और मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने बता दिया, एटलीस्ट बोला है ना कि एटलीस्ट इतना कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमने टेबल की फॉर्म में लिख लो डाटा को, एक साइड लिखो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, एक साइड लिखो F1 F2। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की, कॉस्ट पर यूनिट डाल दी। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बनेगा, हम सबसे पहले जूम करके चल रहे हैं कि जो डाइट है वो x1 यूनिट हमने फूड 1 का लिया, x2 यूनिट फूड 2 का लिया। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना बनेगा 2x1 प्लस 4x2। ठीक है, अब जो फूड F1 है उसके पास क्या है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट अब देखो कितना यूज़ कर सकते हैं हमें एक फूड बनाना है, उसकी मिनिमम कॉस्ट करनी है, इन तीनों का यूज़ करना है और दो टाइप के फूड बनाने हैं। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट जो है फूड F1 में हम कितना डाल सकते हैं, x1 यूनिट लिया है ना, तो कितना लेंगे 10x1, F2 में कितना 25x2 लेंगे, लेकिन मिनिमम कितना डालना है 400 तो डालना ही है। तो यानी कि इनका जो सम है
10x1 प्लस 25x2 का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 400 रहना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। या आप इस तरह से सोच सकते हो, मान लो आपको घर से कॉलेज जाना है और आपके वहाँ पे जाने के लिए 20 रुपये खर्च होते हैं, तो आपको घर से मिनिमम 20 रुपये तो लेके निकलना ही पड़ेगा ना। उससे ज़्यादा आप जितने मर्जी लेके निकल लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मिनिमम उतना अमाउंट चाहिए। तो यानी कि आप घर से कितने लेके पैसे लेके निकल सकते हो, या तो 20 लेके निकलोगे या उससे ज़्यादा लेके निकलो, क्योंकि इससे कम में आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 400। सिमिलरली सेकंड के लिए हम फैट कितना यूज़ कर सकते हैं, फूड F1 के लिए 20x1, यहाँ पे 10x2, और ग्रेटर देन किससे रहेगा, 500 से। सिमिलरली थर्ड के लिए होगा 15x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 300। और दोनों अमाउंट क्या रहेंगे, फूड नेगेटिव में तो नहीं बन सकता ना, तो दोनों वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट के 2 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।